आपका स्वागत है मित्रों मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है रघुनाथ नेगी, मैं एलआईसी में विकास अधिकारी हूं। आज मैं आपको एलआईसी की जीवन लक्ष्य योजना प्लान नंबर 933 के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इस प्लान का उद्देश्य है बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु बंदोबस्त करना, बच्चों के विवाह हेतु बंदोबस्त करना और बच्चों का करियर स्थापित करने हेतु बंदोबस्त करना। सबसे ज़रूरी यह बात है कि हम रहें ना रहें, हमारे बच्चों का कोई भी कार्य धन के अभाव में रुकना नहीं चाहिए। आइए मुख्य फायदों के बारे में जानें। इस योजना की अवधि को आप अपनी प्लानिंग के अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। न्यूनतम अवधि है 13 वर्ष और अधिकतम अवधि है 25 वर्ष। इस योजना में जो भी मैच्योरिटी अवधि आप अपने लिए चुनेंगे, उसमें आखिरी के 3 वर्ष की प्रीमियम आपको जमा नहीं करनी है, यानी आखिरी के 3 वर्ष प्रीमियम की छूट रहेगी। इस योजना की मैच्योरिटी अवधि पूर्ण होने पर आपको मैच्योरिटी राशि बोनस सहित दी जाती है, चाहे पॉलिसी धारक मैच्योरिटी के वक्त जीवित हो या मृत हो। बस ध्यान रखना है कि पॉलिसी लैप्स नहीं होनी चाहिए। मृत्यु होने की दशा में अवधि पूर्ण होने पर इस योजना में बीमे धन का 110% भुगतान किया जाता है। इस योजना में मृत्यु होने की दशा में वार्षिक आमदनी देने का भी प्रावधान है, जो कि बीमे धन का 10% होता है। पॉलिसी प्रतिबंध। उम्र न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 50 वर्ष। बीमा धन न्यूनतम 1 लाख रुपए, अधिकतम कोई सीमा नहीं। अवधि न्यूनतम 13 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष। इस योजना को लेने की अधिकतम मैच्योरिटी उम्र है 65 वर्ष। किस्त भुगतान विधि है वार्षिक, छमाही, तिमाही, मासिक नैच के माध्यम से और वेतन बचत योजना। आवश्यकता अनुसार इस योजना के साथ दुर्घटना हित लाभ, गंभीर बीमारी राइडर व टर्म राइडर भी ले सकते हैं। आइए इस योजना को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। संजय एक 30 वर्षीय बिजनेसमैन है। उनके साथ उनकी 27 वर्षीय पत्नी शिवानी और उनकी 2 वर्षीय पुत्री पायल रहते हैं। संजय और शिवानी का सपना है कि जब उनकी पुत्री पायल का बड़े होकर विवाह हो तो वह बड़े धूमधाम से हो और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। इसके लिए वे अपनी आमदनी से हर माह 10,000 रुपये बचाना चाहते हैं। अपने किसी परिचित के माध्यम से वे एलआईसी के एक सफल व प्रशिक्षित जीवन बीमा एजेंट से संपर्क करते हैं और अपनी इच्छा के बारे में बताते हैं। एजेंट उनसे समय लेकर उनके घर पर मिलने जाता है। बीमा एजेंट संजय के घर जाकर उनसे मिलता है। संजय, मुझे हर महीने 10,000 रुपये अपनी बेटी पायल के विवाह हेतु निवेश करने हैं। क्या मैं एलआईसी की योजनाओं के अलावा बैंक या डाकघर की योजनाओं में भी बचत कर सकता हूँ? बीमा एजेंट, बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं। आप यह 10,000 रुपये हर महीने बैंक, डाकघर या एलआईसी किसी में भी जमा कर सकते हैं। तीनों जगह आपका धन सुरक्षित रहेगा और तीनों जगह से मिलने वाली रिटर्न लगभग समान है। संजय, फिर मैं कैसे निर्णय करूं कि मुझे किधर निवेश करना चाहिए? बीमा एजेंट, इसके लिए मैं आपको इन विकल्पों के बीच का अंतर बताता हूँ। बैंक व डाकघर के नियम लगभग एक समान हैं और एलआईसी के नियम अलग हैं, इसलिए मैं बैंक और डाकघर को एक तरफ रख रहा हूँ और एलआईसी को दूसरी तरफ। आइए जानते हैं दोनों विकल्पों में क्या अंतर है। एक तरफ है बैंक और डाकघर में निवेश और दूसरी तरफ है एलआईसी में निवेश।
इसमें करे निवेश पर हर वर्ष ब्याज जोड़ा जाता है। इसमें करे निवेश पर हर वर्ष बोनस जोड़ा जाता है। आयकर के नियमानुसार अर्जित ब्याज आपकी आय में जोड़ा जाता है, अतः इसे कर योग्य आय माना जाता है। इसलिए इस ब्याज पर टीडीएस काटा जाता है। आयकर के नियमानुसार बीमा पॉलिसी में प्राप्त बोनस आपकी आय में नहीं जुड़ता, अतः इस पर धारा 10(10)(d) के तहत आयकर नहीं देना पड़ता। 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से इसमें जो आप 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष निवेश करेंगे, उस निवेश पर आपको आयकर में धारा 80(c) की छूट नहीं मिलेगी। 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से इसमें आप जो 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम जमा करेंगे, उस पर आपको आयकर में धारा 80(c) की छूट मिलेगी, जिससे हर वर्ष आपका 6,000 रुपये से लेकर 36,000 रुपये तक का फायदा होगा। अब और आगे बढ़ते हैं। प्रथम वर्ष में आपके कुल 1,20,000 रुपये जमा हुए, उस पर आपको वर्तमान ब्याज दर से लगभग 7,200 रुपये का ब्याज मिलेगा, अतः अब कुल राशि हो गई 1,27,200 रुपये। मगर LIC में बोनस सिर्फ निवेशित रकम यानी 1,20,000 रुपये पर नहीं, बल्कि पूरे बीमे धन यानी 21 लाख पर मिलता है, जो वर्तमान बोनस दर से 96,000 रुपये एक वर्ष का होता है। इस प्रकार कुल राशि अब 2,16,000 रुपये हो गई। दूसरे वर्ष में आपने पुनः 1,20,000 रुपये और जमा किए, जिससे अब आपकी कुल राशि 2,47,200 रुपये हो गई है। इस राशि पर अब आपको वर्तमान ब्याज दर से लगभग 15,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। मगर दूसरे वर्ष भी LIC में बोनस सिर्फ निवेशित रकम 3,36,000 रुपये पर नहीं, बल्कि पूरे बीमे धन 21 लाख रुपये पर मिलेगा, जो वर्तमान दर से 96,000 रुपये एक वर्ष का होता है। इस प्रकार बैंक से 2 वर्ष में आपको कुल ब्याज मिला 22,200 रुपये, जिसमें 7,200 रुपये पहले वर्ष का ब्याज है और 15,000 रुपये दूसरे वर्ष का। और LIC में 2 वर्ष बाद कुल बोनस हुआ 1,92,000 रुपये, 96,000 रुपये पहले वर्ष का और 96,000 रुपये दूसरे वर्ष का। दुर्भाग्यवश अगर संजय की 1 वर्ष बाद मृत्यु हो जाती है, तो बैंक या डाकघर शिवानी को मय ब्याज कुल 1,27,200 रुपये का ही भुगतान करेगा और खाता बंद कर देगा। इसके बाद और कोई मदद नहीं की जाएगी, जबकि LIC में ऐसा नहीं होगा। यहाँ दुर्भाग्यवश अगर पॉलिसी धारक संजय की 1 वर्ष बाद मृत्यु हो जाती है, तो LIC शिवानी को कुल 21 लाख रुपए का तुरंत भुगतान करेगी। इतनी बड़ी रकम से शिवानी को बहुत आर्थिक राहत मिलेगी। यही नहीं, LIC शिवानी को हर वर्ष 2,10,000 रुपये बेटी पायल के पालन पोषण, पढ़ाई व घर खर्च इत्यादि के लिए अलग से भुगतान करेगी। यह मदद प्रत्येक वर्ष पॉलिसी मैच्योरिटी तक निरंतर प्रदान की जाएगी। इस प्रकार की सुविधा बैंक या डाकघर में नहीं है। इसके साथ ही LIC इस पॉलिसी को चलाने के लिए इसकी प्रीमियम की जिम्मेदारी आगे से खुद वहन करेगी। आगे से शिवानी को अब इसमें कोई प्रीमियम नहीं भरना होगा। इस प्रकार की सुविधा भी बैंक या डाकघर में उपलब्ध नहीं है। अंत में LIC शिवानी को उसकी बेटी पायल के विवाह हेतु पूरी मैच्योरिटी राशि 43 लाख रुपए का भी भुगतान करेगी। इस प्रकार की सुविधा भी बैंक और डाकघर में उपलब्ध नहीं है। बैंक और डाकघर द्वारा
शिवानी को 1 वर्ष बाद दी गई कुल क्लेम राशि इस प्रकार है। कुल जमा राशि व ब्याज 1,27,200 रुपये मात्र। LIC द्वारा शिवानी को 1 वर्ष बाद दी गई कुल क्लेम राशि इस प्रकार से है। संजय की मृत्यु पर तुरंत आर्थिक मदद 21 लाख रुपए की। हर वर्ष 2,10,000 रुपए की आमदनी, बाकी बचे हुए 20 वर्षों तक 42 लाख रुपए। शिवानी की तरफ से 1,20,000 रुपए की किस्त, बाकी बचे हुए 17 वर्षों तक LIC द्वारा वहन किया जाएगा 20,40,000 रुपए। अंत में पूरी मैच्योरिटी राशि बेटी पायल के विवाह हेतु 43 लाख रुपए। तो इस प्रकार LIC द्वारा कुल मदद राशि हुई 1,06,40,000 रुपए, जबकि बैंक, डाकघर और LIC में एक समान राशि निवेश की गई थी 1,20,000 रुपए। तो आप अंतर समझ सकते हैं। यही नहीं, LIC द्वारा एक अन्य सुविधा भी इस पॉलिसी के साथ मिलती है, जिसको पूर्ण अपंगता लाभ कहते हैं। इस लाभ के अनुसार अगर संजय किसी दुर्घटना में शारीरिक रूप से पूर्ण अपंग हो जाता है तो LIC संजय को निम्न सुविधाएं देगी। पहली सुविधा, उसकी पॉलिसी की सभी प्रीमियम अब LIC खुद वहन करेगी और उसको इस जिम्मेदारी से मुक्त कर देगी। दूसरी सुविधा, LIC संजय को उसके खर्चे के लिए अगले 10 वर्षों तक प्रति वर्ष 2,10,000 रुपये अलग से देगी। तीसरा फायदा, अंत में LIC संजय को 43 लाख रुपए की पूर्ण मैच्योरिटी राशि का भुगतान करेगी। संजय को पूर्व में मिली खर्चे की राशि इस राशि में से काटी नहीं जाएगी। अब जान लेते हैं अन्य फीचर के बारे में। इस पॉलिसी में 2 वर्ष बाद ऋण मिल सकता है तथा इसको सरेंडर भी किया जा सकता है। इस पॉलिसी में मिलने वाली समझ दावा राशि वर्तमान आयकर नियम अनुसार धारा 1010D के तहत आयकर से पूर्णतया मुक्त रहेगी। इस पॉलिसी में जमा प्रीमियम पर वर्तमान आयकर नियमानुसार धारा 80C के तहत पूरी छूट मिलेगी। आवश्यकता पड़ने पर आप इस पॉलिसी को समुद्देशित भी कर सकते हैं। दुर्घटनावश मृत्यु होने पर तुरंत अतिरिक्त बीमे धन का भुगतान किया जाता है अगर ये विकल्प लिया हुआ है। बीमा एजेंट द्वारा इस प्रकार अपनी बातें पूर्ण करने के बाद बीमा एजेंट, सर मैं आशा करता हूं कि आपको विभिन्न निवेश विकल्पों के बीच का फर्क समझाने में मैं सफल रहा हूं और अब आप आसानी से निर्णय ले पाएंगे। संजय, आपके द्वारा दी गई विस्तृत जानकारी से अब मैं आश्वस्त हूं कि हमारी बेटी पायल के लिए बैंक या डाकघर के बजाय यही पॉलिसी योजना उपयुक्त है, क्योंकि यह योजना सिर्फ मेरे जीते जी नहीं वरन मेरे मृत्यु की दशा में भी मेरी बेटी पायल के सपने पूर्ण कर रही है, जबकि बाकी संस्थान सिर्फ मेरे जीते जी ही। बीमा एजेंट, तो ठीक है सर, आप यह प्रपोजल फॉर्म भर दीजिए और अपनी KYC की कॉपी दे दीजिए। मैं आशा करता हूं कि अब आप भी इस पॉलिसी के उद्देश्य को अच्छे से समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आप अपने बजट और भविष्य की योजना के अनुसार अपनी निवेश की राशि को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। अगर आप अपनी प्रीमियम को दुगना कर देते हैं तो इस पॉलिसी में मिलने वाली सभी लाभ भी दुगने हो जाएंगे, और अगर आप अपनी प्रीमियम को घटा के आधी करना चाहते हैं तो इस पॉलिसी में मिलने वाले सभी लाभ भी आधे हो जाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि कक्षा 12वीं के बाद बच्चों की उच्च शिक्षा द्वारा बहुत महंगी होती जा रही है। जो कोर्स आज से 10-12 वर्ष पहले 1 लाख का होता था, आज वही कोर्स के 5 से 6 लाख रुपए लग रहे हैं। यदि भविष्य में इसी प्रकार से कोर्स की फीस बढ़ती रही तो 10-12 वर्ष बाद इसी कोर्स की फीस लगभग 20 से 25 लाख हो जाएगी। अतः इसी योजना के द्वारा आप अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए भी सुनिश्चित प्रबंध कर सकते हैं और अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं। मेरे चैनल पर अन्य LIC संबंधी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रघुनाथ नेगी, मैं LIC में विकास अधिकारी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9927059876।
धन्यवाद।